दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसी भी इंसान के लिए, किसी भी मर्द, किसी भी औरत के लिए जानते हैं क्या होता है? उसकी प्रजनन क्षमता, संतान उत्पत्ति करने की उसकी कैपेबिलिटी। लेकिन आजकल हम सब क्या कर रहे हैं? टाइट जीन्स पहनते हैं लड़के, टाइट जीन्स पहन रही हैं लड़कियां, ऊंची ऊंची हील्स पहनती हैं लड़कियां, रात रात भर चैटिंग करते हुए अनिद्रा का शिकार हो रहे हैं, इंसोम्निया के शिकार हो रहे हैं, शरीर में स्पर्म्स नहीं बन रहे हैं, महिलाओं में, लड़कियों में हार्मोन सही से सिक्रीट नहीं हो रहे हैं, मेंसेस की साइकिल खराब हो रही है, स्मोकिंग की जा रही है, ड्रिंकिंग की जा रही है, लेट नाइट पार्टीज हो रही है, स्ट्रेस लिया जा रहा है, फास्ट फूड और जंक फूड की लत लग चुकी है हम सबको। ऐसी स्थिति में और इस प्लास्टिक युग में जहां पानी की बोतल जगह जगह मिलती है और पानी की बोतल जिस शान से हम खरीद के मिनरल बॉटल बोल करके जो पीते हैं, कार में रखी गर्म वाली बॉटल, इसके अंदर जो थैलेट्स होते हैं, पैथैलेट्स जिन्हें कहा जाता है, प्लास्टिक के छोटे छोटे कण, वो नपुंसक बना देते हैं मर्दों को। महिलाओं में भी दुष्परिणाम मिलते हैं। लगातार हम लैपटॉप लेकर के एक ऐसी जीवन शैली को फॉलो कर रहे हैं जिससे हमारे स्पर्म काउंट कम हो रहे हैं, महिलाओं की प्रजनन क्षमता भी कम हो रही है। ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कृत्रिम गर्भाधारण, IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी का जो चलन है वो बेहद बढ़ जाने वाला है। अगर हम सब नहीं रुके तो बढ़ जाएगा। आज के इस वीडियो में समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है, कैसे बनता है और क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है। शायद कुछ सीख जाएं तो अपने आप को बचा पाएंगे, और अगर समस्या से ग्रसित हो चुके हैं तो टेस्ट ट्यूब बेबी किस तरीके से होता है ये अच्छे से समझ लीजिए। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बेबी कंसीव करने की ऐसी टेक्निक है जिसे मेडिकल साइंस ने इजाद किया है, यानी ये गर्भधारण करने की कृत्रिम तकनीक है। इसकी मदद से निसंतान दंपत्ति भी संतान का सुख पा सकती है जिनके अंदर खत्म हो चुकी है प्रजनन क्षमता, वो भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। ऐसे कपल इसमें महिला के ओवम यानी कि अंडे और पुरुष के स्पर्म को लेबोरेटरी में एक साथ रखकर फर्टिलाइजेशन करने के बाद महिला के गर्भ में ट्रांसफर किया जाता है। सोच के देखिए, जो चीज नेचुरली होती थी समागम से पुरुष और महिला की, अब वो भी हम कर पाने में एकदम पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, क्योंकि हम सब इस पाश्चात्य जीवन शैली के पूरी तरीके से गुलाम बन चुके हैं। अब सोचिए सर, पुरुष के स्पर्म को उसके अंडकोश से निकालकर टेस्ट ट्यूब में डालना पड़ रहा है, महिला के अंडे को, ओवम को वहां से निकालकर टेस्ट ट्यूब में डालना पड़ रहा है और बाहर ही गर्भ को बनाना पड़ रहा है। सोच के देखिए सर, कितने निर्बल, कितने कमजोर हो चुके हैं हम इंसान कि अब बच्चे भी पैदा करने में हमें समस्या आ रही है। लेकिन खैर समझिए इस प्रोसेस को। तो इसमें महिला के ओवम यानी कि अंडे और पुरुष के स्पर्म को लेबोरेटरी में एक साथ रखकर फर्टिलाइज करने के बाद महिला के गर्भ में ट्रांसफर किया जाता है। इस प्रोसेस को एम्ब्रियो कल्चर या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। आमतौर पर 70 से 80% निसंतान दंपतियों का इलाज दवाओं से हो जाता है, लेकिन 20 से 30% मरीजों को IVF की जरूरत पड़ जाती है। समझ रहे हैं आप हमारी बात? और ये जो गैप है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। सबको IVF की जरूरत पड़ रही है आजकल। इसकी कई वजह है, जैसे महिला की अधिक उम्र में शादी होना, प्रोफेशनल लाइफ के चलते देरी से फैमिली प्लानिंग करना, डाइट पर ध्यान न देना, हाइजीन की कमी, जॉब का स्ट्रेस, जागरूकता की कमी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस यानी कि बच्चेदानी के आसपास सूजन, पुरुषों में स्पर्म का डिफेक्ट आना, शराब, स्मोकिंग, गलत आदतें, लैपटॉप गोद में लेकर बैठना, लंबे समय तक जागना, लंबे समय तक काम करना या बेमतलब ही जागना और चैटिंग करते रहना। इससे स्पर्म काउंट कम होने जैसी वजहों से बहुत ज्यादा समस्या आती है और इसी वजह से ये सब करना पड़ता है। IVF के तहत मेल और फीमेल दोनों की कुछ मेडिकल जांच की जाती है। महिला में FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और TSH जैसे प्रजनन हार्मोन से रिलेटेड जांच की जाती है। इसके अलावा बच्चेदानी और यूट्रस की स्थिति जानने के लिए सोनोग्राफी भी की जाती है। जेनेटिक टेस्टिंग और एग काउंट टेस्ट के अलावा पुरुषों में सीमन एनालिसिस कर स्पर्म काउंट किया जाता है। BP, किडनी और लिवर की भी जांच की जाती है। अगर रेगुलर संबंध बनाने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो इसे निसंतानता की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको IVF कराना पड़े। इसके लिए पहले बेसिक टेस्ट किए जाते हैं। जिन महिलाओं की एक फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है और दूसरी खुली है, पीरियड्स इरेगुलर है, ओवम यानी कि अंडे नहीं बनते हैं या फिर पीरियड्स बंद हो गया है, उन्हें IVF की जरूरत पड़ती है। अगर महिलाओं की नसबंदी हो चुकी है या फिर पुरुष का स्पर्म काउंट बहुत कम या कमजोर है तो ऐसे कपल्स भी IVF के लिए प्लान कर सकते हैं। अब जरा समझिए कि दरअसल टेस्ट ट्यूब बेबी है क्या और क्या है इसका प्रोसेस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेल स्पर्म महिला के शरीर के फीटस यानी कि भ्रूण का निर्माण करने के लिए पूरी तरह से उपजाऊ यानी कि फर्टाइल नहीं होता। ज्यादातर मामलों में पुरुषों के शुक्राणु यानी कि मेल स्पर्म फीमेल ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरत के मुताबिक मजबूत नहीं होते। दरअसल बच्चे को जन्म देने के लिए शुक्राणु का मजबूत होना जरूरी होता है, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो दुनिया में कई कपल्स ताउम्र बिना बच्चे के ही रह जाते हैं। इसी प्रॉब्लम की दूर करने के लिए साल 1978 में बच्चा पैदा करने के टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक की इजाद की गई, जो बेहद कामयाब भी रही।
जब लोग बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं हो पाते तो इस प्रोसेस को अपनाते हैं। इसके पीछे पुरुष ही सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि पुरुष का स्पर्म इतना कमजोर होता है कि वो अंडे में पूरी तरह प्रवेश ही नहीं कर पाता। अब टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए स्टैंडर्ड प्रोसेस समझ लीजिए। टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए पहले स्टेप में महिला को कुछ दवाएं देकर उसके पीरियड्स को रोका जाता है। इन दवाओं को करीब 2 हफ्तों तक महिला के शरीर में इंजेक्शन के जरिए पहुंचाया जाता है, जिससे उसके पीरियड्स रुक जाते हैं। सेकेंड स्टेप होता है महिला की बॉडी में ज्यादा से ज्यादा ओवम बनाना। इस प्रोसेस को सुपर ओवुलेशन कहा जाता है। इस दौरान महिला को अलग अलग तरह की फर्टिलिटी की दवाएं दी जाती हैं। इन दवाओं में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH मौजूद होता है, जो महिला के शरीर में अंडे को अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है। FSH का इंजेक्शन देने के बाद अंडाशय में अधिक अंडे बनने लगते हैं। इसके बाद वेजाइना का अल्ट्रासाउंड करके अंदर की स्थिति जांच की जाती है। तीसरा स्टेप होता है ओवम को महिला की बॉडी से बाहर निकालना। पर्याप्त अंडे बनाने के बाद इन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है, जिसे फॉलिकुलर एस्पिरेंट कहा जाता है। इस प्रोसेस को वेजाइना के रास्ते पूरा किया जाता है। इसके लिए वेजाइना में एक पतली सुई एंटर कराई जाती है। ये सुई ओवरी यानी कि अंडाशय तक जाती है और सक्शन प्रोसेस के जरिए ओवम यानी कि अंडों को बाहर खींच लाती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 15 अंडे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस की कामयाबी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इससे बेहतर रिजल्ट मिलते हैं, यानी कि बच्चे पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। चौथे स्टेप में महिला के ओवरी से निकाले गए अंडों को मेल स्पर्म के साथ रखा जाता है। इस प्रोसेस को एक कंट्रोल टेम्परेचर वाले रूम में पूरा किया जाता है। इसके बाद डॉक्टर कुछ घंटों तक इंतजार करते हैं और मेल स्पर्म फीमेल ओवम में अपने आप को एंटर करने लगता है। कभी कभी डॉक्टर समय बचाने के लिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक प्रोसेस का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें स्पर्म ओवम में सीधे एंटर हो जाता है। हालांकि ये प्रोसेस काफी महंगा होता है। खैर, स्पर्म और अंडे को मिलाने के बाद एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बनना शुरू हो जाता है। अब भ्रूण को लेबोरेटरी में खाना तो मिलेगा नहीं, खाना तो उसे मां के शरीर से ही मिलेगा। इसलिए टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस के 5वें और आखिरी स्टेप में एम्ब्रियो को गर्भ में डाला जाता है। ज्यादातर मामलों में 1 से अधिक एम्ब्रियो को गर्भ में एंटर कराया जाता है। ऐसा करने से बच्चा पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है, साथ ही बच्चा हेल्दी भी पैदा होता है। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए एक पतले ट्यूब को वेजाइना के रास्ते कोख तक पहुंचाया जाता है। इसी पतले ट्यूब में एम्ब्रियो होता है, जो गर्भ में डाल दिया जाता है। एम्ब्रियो महिला के गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, जिसके बाद गर्भावस्था का पूरा समय होने पर एक हेल्दी बच्चे का जन्म होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस से बच्चा पैदा करने की ये तकनीक बहुत कामयाब रही है। 35 साल से कम उम्र की महिलाओं में IVF की मदद से आसानी से बच्चा पैदा किया जा सकता है। हालांकि रिसर्चर्स बताते हैं कि महिला के स्वास्थ्य पर भी निर्भर करता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा पैदा करने में उसका शरीर सक्षम है या नहीं। हालांकि IVF से 50 साल से अधिक उम्र तक की महिलाएं और 60 साल से अधिक उम्र के पुरुषों को भी औलाद का सुख मिल सकता है, लेकिन सही उम्र में IVF कराने से जल्द प्रेगनेंसी की संभावना रहती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, प्रजनन शक्ति कमजोर होने लगती है, पुरुषों में भी स्पर्म काउंट कम होने लगते हैं और इससे प्रेग्नेंट होने में समस्या के साथ साथ कई परेशानियां भी होती हैं। अधिक उम्र होने पर मल्टीपल बर्थ, मिसकैरेजेस और समय से पहले प्रसव की आशंकाएं भी रहती हैं। अब IVF का एक फायदा भी जान लीजिए। एक बार IVF प्रोसेस से गुजरने के बाद मल्टीपल प्रेगनेंसी भी करवा सकते हैं। ये डे केयर प्रोसेस है, मतलब कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की भी जरूरत नहीं, साथ ही महिला को बार बार अस्पताल नहीं जाना पड़ता। दरअसल इस प्रोसेस से गुजरने के बाद महिला की ओवम और पुरुष के स्पर्म को फ्रीज कर दिया जाता है। दोबारा प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए 2-3 साल बाद फिर से इसे गर्भ में ट्रांसफर कर देते हैं। दोबारा से किए जाने वाली इस प्रोसेस के लिए टेस्ट करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। IVF से प्रेगनेंसी के बाद बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी और नॉर्मल ग्रोथ होती है। ज्यादा उम्र या अन्य वजहों से कोई समस्या होने पर ही सिजेरियन की जरूरत पड़ती है। 6 अगस्त 1986 को IVF तकनीक से भारत में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था, जिसका नाम हर्षा चावड़ा। 2016 में हर्षा भी मां बनी। मुंबई में उन्होंने बेटे को जन्म दिया। खास बात यह है कि जिस डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा ने उनकी डिलीवरी कराई 1986 में, उन्हीं ने हर्षा का भी जन्म करवाया था। उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो के जरिए टेस्ट ट्यूब बेबी से रिलेटेड आपको तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक इस बेहद जरूरी जानकारी को पहुंचाएं, क्योंकि इस जानकारी का यूथ तक पहुंचना बेहद जरूरी है। क्या गलत हो रहा है उन्हें समझ में आना जरूरी है, और अगर वो समस्या में पड़ चुके हैं या निसंतानता के इस चक्र में फंस चुके हैं तो उससे निजात पा सके। इसलिए बहुत जरूरी है इस वीडियो को आप शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए दिल से धन्यवाद।